क्या आपने कभी गर्म कुकर के अंदर बैठे हुए इंसान को देखा है? बारिश के मौसम में कड़कती धूप देखकर कभी कभी ऐसा ही लगता है कहीं मैं रेगिस्तान तो नहीं आ गया। और ऊपर से ये मेरी दुकान की छत जो की सीमेंट से नहीं बल्कि टीन पत्थर से बनी है और इसके नीचे इंसान की हालत गर्म कुकर में रखे हुए आलू जैसी हो जाती है। इसलिए इस बौखलाती गर्मी से बचने के लिए मैं दुकान में लगा लेता हूँ एक टेबल फैन और फिर मैं इस टेबल फैन के सामने अपना डेरा डालकर इसकी ठंडी ठंडी हवा के मजे ले रहा होता। तभी मुझे याद आता है कि दुकान में मूंगफली दूध के पैकेटों के साथ साथ कुछ चीजें खत्म हो चुकी हैं। लगता है मुझे शहर जाना ही पड़ेगा और फिर मैं इस कड़कती धूप में शहर जाने का जोखिम उठा ही लेता हूँ। लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि शहर पहुंचते पहुंचते मैं पसीने से पूरा लबालब हो गया था। फिर आखिरकार मैं इस बड़ी सी दुकान पर पहुंच जाता हूँ अपने दुकान के लिए सामान की एक बड़ी सी लिस्ट लेकर। लेकिन यहाँ पर भीड़ इतनी थी कि मेरा नंबर आ ही नहीं रहा था। जैसे तैसे करके 1 घंटे के इंतजार के बाद मेरा नंबर तो आ गया, लेकिन पता नहीं इस तरह यंत्र को अचानक से क्या हो गया। और फिर मुझे देखे स्वैगर चाय वाली भैया जिनकी चाय देने की स्टाइल तो अलग ही थी। वैसे मैंने यहाँ से खरीद लिया पूरा 26,000 का सामान और आप भी अगर अमेज़न से सस्ते में सामान खरीदना चाहते हो तो अब भी चेक करो कमेंट वाली लिंक को। क्या आपने कभी गर्म कुकर के अंदर बैठे हुए इंसान को देखा है? बारिश के मौसम में कड़कती धूप देखकर कभी कभी ऐसा ही लगता है कहीं मैं रेगिस्तान तो नहीं आ गया। और ऊपर से ये मेरी दुकान की छत जो की सीमेंट से नहीं बल्कि टीन पत्थर से बनी है और इसके नीचे इंसान की हालत गर्म कुकर में रखे हुए आलू जैसी हो जाती है। इसलिए इस बौखलाती गर्मी से बचने के लिए मैं दुकान में लगा लेता हूँ एक टेबल फैन और फिर मैं इस टेबल फैन के सामने अपना डेरा डालकर इसकी ठंडी ठंडी हवा के मजे ले रहा होता। तभी मुझे याद आता है कि दुकान में मूंगफली दूध के पैकेटों के साथ साथ कुछ चीजें खत्म हो चुकी हैं। लगता है मुझे शहर जाना ही पड़ेगा और फिर मैं इस कड़कती धूप में शहर जाने का जोखिम उठा ही लेता हूँ। लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि शहर पहुंचते पहुंचते मैं पसीने से पूरा लबालब हो गया था। फिर आखिरकार मैं इस बड़ी सी दुकान पर पहुंच जाता हूँ अपने दुकान के लिए सामान की एक बड़ी सी लिस्ट लेकर। लेकिन यहाँ पर भीड़ इतनी थी कि मेरा नंबर आ ही नहीं रहा था। जैसे तैसे करके 1 घंटे के इंतजार के बाद मेरा नंबर तो आ गया, लेकिन पता नहीं इस तरह यंत्र को अचानक से क्या हो गया। और फिर मुझे देखे स्वैगर चाय वाली भैया जिनकी चाय देने की स्टाइल तो अलग ही थी। वैसे मैंने यहाँ से खरीद लिया पूरा 26,000 का सामान और आप भी अगर अमेज़न से सस्ते में सामान खरीदना चाहते हो तो अब भी चेक करो कमेंट वाली लिंक को।